स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीतिक विज्ञान अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ेंगे, है ना। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उसमें से हमने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार, है ना, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। नहीं, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति द्वारा के विरुद्ध किए गए शोषण किया गया तो उसको क्या दंडनीय अपराध के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में उसको रखा गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्यों का जैसे स्त्रियों बच्चों का, है ना, या पुरुषों का जैसे भी क्रय विक्रय किया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है ना। दूसरा है बेगार का निषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(2) के अनुसार किसी व्यक्ति से, है ना, बलपूर्वक कोई काम हम नहीं ले सकते हैं, उनकी मर्जी के बगैर हम उसको, है ना, काम नहीं ले सकते। यदि इस प्रकार कार्य किया जाता है तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है। तीसरा है बाल श्रम निषेध। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम काम, जैसे कारखानों के कार्य है या किसी प्रकार के, है ना, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, या इसको नौकरी के नाम पर हम, है ना, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को हम नहीं रख सकते। ठीक है। चौथा मानवाधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है ना, कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या है ना, इसका अर्थ है कि किसी धर्म में आस्था रखने या न रखने के बारे में जो राज्य है वो व्यक्ति को, है ना, हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी धर्म में आस्था रखता है ना, या कोई व्यक्ति नहीं रखता है तो इस पर कोई राज्य क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। संविधान के अनुच्छेद 25 और 25 से लेकर 28 तक, है ना, सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था इसमें रखी गई है। तो इस अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित, है ना, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। इसमें पहला है धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत, है ना, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की मान्यता के अनुसार, है ना, वो अपने अंतःकरण की मान्यता के अनुसार वो किसी भी धर्म को मानने, उसकी उपासना करने और प्रचार करने के लिए उसको क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वो किसी भी धर्म को, है ना, अपने हिसाब से, अपने अनुसार वो मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है और उसकी प्रचार कर सकता है। दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था। तो संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं और धार्मिक और दान दात्री संस्थानों की जो स्थापना करना है ना, संचालन करना है और धार्मिक मामलों का प्रबंध करना, तो ये संस्थाओं द्वारा चल और अचल संपत्ति अर्जित करके, है ना, राज्य के कानून के अनुसार वो धार्मिक कार्यों के अपने प्रबंध की व्यवस्था, धार्मिक कार्यों के प्रबंध वो कर सकता है। ये स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। तीसरा है धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने या न देने की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार प्रत्येक नागरिक किसी विशेष धर्म, अपने धर्म विशेष की उन्नति के लिए कर देने, है ना, कर या चंदा देने के लिए, यदि वो स्वतंत्र है, यदि वो चंदा देना चाहता है ना, तो दे सकता है, या नहीं भी देता है तो वो, है ना, तो उसके लिए वो, यदि वो कर नहीं देता है तो उसको, है ना, चंदा नहीं देता है, कर नहीं देता है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो उसको चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। चौथा है व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। तो संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार, है ना, किसी राजकीय शिक्षण संस्था में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, है ना। जैसे राज्य की शिक्षण संस्था है तो उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा वहाँ नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई व्यक्तिगत शिक्षण संस्था है तो जो गैर सरकारी ढंग से जो स्थापित हुए हैं वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। परंतु ऐसी संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को
उस धार्मिक शिक्षा या उपासना प्रार्थना में भाग लेने के लिए उनके जो अभिभावक है, उनके पालक है, उसकी अनुमति अनिवार्य होगी, है ना। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़े। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी ये दो अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और दूसरा है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनको पूरा अधिकार प्राप्त है। इसी अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश या जाति, भाषा इसमें किसी एक आधार पर, है ना, किसी राष्ट्रीय अथवा सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्था है उसमें, है ना, उसके प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी स्थापना करने और उस पर प्रशासन करने का उनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। राज्य के किसी शिक्षण संस्था को इस आधार पर आर्थिक सहायता देने से इनकार नहीं कर सकेगा, है ना। मतलब अल्पसंख्यक जो अपने शिक्षण संस्थान बनाएंगे तो उसमें राज्य किसी शिक्षण संस्था को इस आधार पर कि ये अल्पसंख्यकों का है, किसी मतलब जाति धर्म के आधार पर उनको इसमें भेदभाव नहीं कर सकेगी। तो धर्म या भाषा पर आधारित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के अधीन है ना। तो इस आधार पर जो राज्य है इनको स्थापना शिक्षण संस्था बनाने से, उसको प्रशासन करने से, है ना, सरकार उसको जो शासन है वो नहीं रोक सकती है।